जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं नाम जप कैसे करें। सज्जनों, मन की शांति पाने के लिए नाम जप एक अमोघ औषधि है, लेकिन अक्सर साधकों की यह शिकायत रहती है कि माला तो चलती है पर मन नहीं टिकता। आइए नाम जप के 5 रहस्यों को समझते हैं। पहला, केवल माला पर निर्भरता। शुरुआती साधक के लिए माला एक अनिवार्य सहयोगी है, क्योंकि यह अनुशासन और संख्या का बोध कराती है। परंतु केवल माला के ही भरोसे रहना आध्यात्मिक प्रगति में एक सूक्ष्म बाधा बन सकता है। जब हम 11 या 20 माला का कोटा तय कर लेते हैं तो जैसे ही संख्या पूरी होती है, मन कहता है आज का काम हो गया। यह कोटा पूरा करने की भावना हमें उस निरंतरता से काट देती है जो भजन का वास्तविक प्राण है। यदि केवल माला का अभ्यास किया तो अंगुली टूटने या अंगूठा चोटिल होने पर भजन रुक जाएगा। यह शरीर नाशवान है, इसलिए अभ्यास ऐसा होना चाहिए जो शारीरिक सीमाओं के पार हो। प्रत्येक साधक को दिन में कुछ समय बिना माला के भी नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। जब हाथ में माला न हो तब भी राधा राधा की ध्वनि भीतर चलती रहे। इससे मन की वह मनोवैज्ञानिक निर्भरता टूटती है जो केवल गिनती पर टिकी होती है। दूसरी बात है 5 मिनट का पावर चार्ज यानी तदाकार वृत्ति। अक्सर हमारी स्थिति यह होती है कि जीभ पर नाम होता है, हाथ में माला, लेकिन वृत्ति बाहर संसार में भटक रही होती है। इस समस्या का समाधान 5 मिनट की तदाकार वृत्ति है। तदाकार का अर्थ है मंत्र या नाम के साथ पूरी तरह एक हो जाना। गहरी डुबकी। यदि आप पूरे दिन में मात्र 5 मिनट के लिए बाहरी दुनिया को पूरी तरह भूलकर मंत्र में पूर्णतः डूब जाएं, तो यह आपके लिए 24 घंटे का बैटरी चार्ज बन जाता है। इन 5 मिनटों की सघनता इतनी शक्तिशाली होती है कि शेष समय में नाम जप आपके भीतर अपने आप चलने लगता है। यहाँ मात्रा से अधिक गुणवत्ता मायने रखती है। तीसरा है आज्ञा चक्र पर नाम का लेखन। जो साधक अंतर्मुखी होने लगता है उसके लिए एक अद्भुत तकनीक है कि अपने आज्ञा चक्र यानी दोनों भौहों के बीच पर नाम को लिखना। इस अभ्यास में साधक अपनी आंखें बंद करके या खुली रखकर भी मन की शाही से आज्ञा चक्र पर राधा राधा राम राम के अक्षर, एक एक अक्षर और एक एक मात्रा को स्पष्ट रूप से लिखने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया मन को व्यर्थ की कल्पनाओं में भटकने का मौका ही नहीं देती, क्योंकि मन लिखने के बारीक काम में व्यस्त हो जाता है। जैसे ही अक्षरों पर ध्यान केंद्रित होता है, साधक के भीतर एक दिव्य शीतलता का अनुभव होता है और शरीर में रोमांच जागृत होने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि नाम अब गहरा उतर रहा है। चौथा है कोलाहल के बीच युद्ध स्तर का अभ्यास। महाराज जी भजन की तुलना एक सैनिक की ट्रेनिंग से करते हैं। एक सैनिक शांति के समय में भी गोलियां चलाने का अभ्यास करता है ताकि युद्ध की प्रतिकूल परिस्थिति में वह विचलित न हो। इसी तरह हमें भी अनुकूलता की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। महाराज जी बताते हैं कि उन्होंने स्वयं लाउड स्पीकर बजते हुए गानों और टीवी के शोर के सामने खड़े होकर नाम जप का अभ्यास किया, ताकि यह देख सकें कि क्या संसार का शब्द उनके प्रभु के नाम को काट पा रहा है। साधक की भीड़ और शोर के बीच भी अपने नाम जप की दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि किसी से बात करते समय नाम जप टूट जाता है और मन में जलन या चिड़चिड़ाहट होने लगती है कि सामने वाला कब जाएगा। इसका समाधान महाराज जी यह बताते हैं कि बात करते समय सामने वाले के चेहरे पर ही भगवान के नाम का चित्रण शुरू कर दें। वह व्यक्ति समझेगा कि आप उसे गौर से सुन रहे हैं, जबकि आप उसके चेहरे पर राधा राधा लिखकर भीतर ही भीतर आनंदित हो रहे होंगे। 5वां है तंद्रा की अवस्था, जहाँ साधक सोता नहीं। नाम जप की परिपक्वता से एक ऐसी उच्च अवस्था आती है जिसे तंद्रा कहा जाता है। यह वह स्थिति है जहाँ साधक न पूरी तरह सोया होता है, न ही पूरी तरह सांसारिक चेतना में जगा हुआ। बाहरी तौर पर भले ही आंखें मूंदी हों और देखने वाले को लगे कि व्यक्ति सो रहा है,
लेकिन भीतर हृदय निरंतर भजन परायण रहता है। महाराज जी स्पष्ट कहते हैं, संत सोता नहीं है। संतों की चेतना भगवत चिंतन में ऐसी डूबी होती है कि नींद की अवस्था में भी उनके श्वासें और हृदय की धड़कन नाम का ही उच्चारण करती रहती है। यह निरंतर अभ्यास का सर्वोच्च फल है। नाम जप केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि स्वयं को बदलने का एक आध्यात्मिक रूपांतरण है। माला प्रारंभ के लिए है, लेकिन हमारा लक्ष्य उस स्थिति को प्राप्त करना है जहां हाथ खाली हो, संसार का कोलाहल चरम पर हो, फिर भी भीतर राधा 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 के अखंड गूंज सुनाई दे। अभ्यास में कभी ढील ना आने दें, चाहे स्थिति भयावह हो या लुभावनी, नाम को पकड़कर रखें। अंतिम बात है, क्या आपका नाम जब केवल अंगुलियों तक सीमित है या वह आपके श्वासों और हृदय की धड़कन का हिस्सा बन चुका है? जय श्री राधे।